हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और मोटिवेशनल होने वाला है। और दोस्तों, आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों, कहानी अंतिम तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, कहानी सुनी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसे सुखमय राज्य के नाम से जाना जाता था। इस राज्य का राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और दयालु था। राजा की 3 सुंदर और बुद्धिमान बेटियां थीं, राजकुमारी कावेरी, राजकुमारी सुरभि और राजकुमारी नयना। राजा की बेटियां अपनी सुंदरता और कुशाग्र बुद्धि के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। लेकिन इस राज्य में एक ऐसा वर्ग भी था जो गरीबी और अभाव में जीवन यापन कर रहा था। इस वर्ग के लोग खेती, मजदूरी और छोटे मोटे कामों पर निर्भर थे। राजा ने कई बार कोशिश की कि राज्य में कोई भूखा न रहे, लेकिन उसकी नीतियां हर किसी तक नहीं पहुंच पाती थीं। राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिहर था। हरिहर के पास बहुत कम जमीन थी, जो इतनी बंजर थी कि उसमें अनाज उगाना लगभग असंभव था। हरिहर की पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे भूख और गरीबी में दिन गुजारते थे। हरिहर हर रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस गरीब की मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा सोता देखकर मेरा हृदय रोता है। एक दिन भारी बारिश के कारण गांव की बस्ती में बाढ़ आ गई। हरिहर की झोपड़ी बह गई। उसकी थोड़ी बहुत फसल भी नष्ट हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह गांव के मुखिया के पास गया और मदद मांगी, लेकिन मुखिया ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। गरीब की कौन सुनता है? हरिहर ने दुखी मन से सोचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह राजा के दरबार जाएगा और अपनी समस्या सुनाएगा। हरिहर नंगे पांव लंबी दूरी तय कर राजा वीरेंद्र के महल तक पहुंचा। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिकों ने उसे रोक दिया और उसका उपहास करते हुए कहा, तू जैसे गरीब की आवाज राजा तक नहीं पहुंच सकती, वापस जा। लेकिन हरिहर ने हार नहीं मानी। वह वहीं द्वार पर बैठ गया और राजा से मिलने की जिद करता रहा। राजा वीरेंद्र को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने हरिहर को अपने दरबार में बुलाया। हरिहर ने राजा के सामने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मैं गरीब हूं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास आश्रय भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा ने हरिहर की बात सुनी और उसकी हालत देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने तुरंत हरिहर को सहायता देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे राज्य का कोई भी नागरिक भूखा न सोए। राजा की बेटियां कावेरी, सुरभि और नयना दरबार में उपस्थित थीं। उन्होंने हरिहर की कहानी सुनी और उनके दिल में भी गरीबों की मदद करने की इच्छा जगी। राजकुमारी कावेरी ने कहा, पिताजी, हमें राज्य के गरीबों की मदद के लिए एक योजना बनानी चाहिए। राजकुमारी सुरभि ने सुझाव दिया, हम गरीब किसानों को उन्नत बीज और कृषि उपकरण दें ताकि वे अपनी फसलें उगा सकें। राजकुमारी नयना ने कहा, हम एक ऐसा कोष बनाएं जिसमें राज्य के अमीर लोग गरीबों की मदद के लिए धन दान करें। राजा को अपनी बेटियों के सुझाव बहुत पसंद आए। उन्होंने तुरंत इस योजना पर काम शुरू किया। राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई कि हर गरीब किसान को बीज, खाद और उपकरण मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने हर गांव में खाद्यान्न भंडार खोलने का आदेश दिया, जहां जरूरतमंद लोग मुफ्त में अनाज ले सकते थे। राजकुमारियों ने खुद गांव-गांव जाकर योजनाओं का निरीक्षण किया। उनकी उपस्थिति से लोग बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्य में बदलाव शुरू हो गया। गरीब किसानों ने नई तकनीकों का उपयोग कर अच्छी फसलें उगानी शुरू की। हरिहर की किस्मत भी बदल गई। उसकी जमीन उपजाऊ बन गई और उसकी फसलें इतनी बढ़िया हुईं कि वह दूसरों को भी मदद करने लगा। धीरे धीरे राज्य से गरीबी का नामो निशान मिट गया। राजा वीरेंद्र को अपने राज्य पर गर्व था और उनकी बेटियां अपने कार्यों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। हरिहर अब राजा के महल में अक्सर आता और राजा और उनकी बेटियों को धन्यवाद देता। राजा ने कहा, हरिहर, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। हमने केवल एक शुरुआत की थी। तुम जैसे मेहनती लोग हमारे राज्य को सुखमय बनाते हैं।
राजा वीरेंद्र के राज्य में खुशहाली का दौर चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे राज्य उन्नति कर रहा था, पड़ोसी राज्यों की नजरें इस समृद्धि पर पड़ने लगीं। सुखमय राज्य के उत्तर में स्थित धनगर राज्य का राजा भास्कर ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी था। वह सुखमय राज्य की बढ़ती समृद्धि और लोकप्रियता से जलता था। राजा भास्कर ने अपने मंत्री से कहा, राजा वीरेंद्र की यह खुशहाली हमारे राज्य को कमजोर कर सकती है। अगर उनके राज्य के लोग इतना शक्तिशाली हो गए तो वे हमें हरा देंगे। हमें कुछ करना होगा। राजा भास्कर ने सुखमय राज्य में गुप्तचरों को भेजा। उन्होंने लोगों को भड़काने और असंतोष फैलाने का काम शुरू कर दिया। गुप्तचरों ने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जैसे कि राजा वीरेंद्र केवल अमीरों का पक्ष लेते हैं और गरीबों को ठग रहे हैं। धीरे धीरे राज्य में कुछ लोग इन अफवाहों के प्रभाव में आने लगे। हरिहर जैसे मेहनती किसान भी कभी कभी भ्रमित हो जाते थे। राजकुमारियों का साहसिक कदम। जब राजकुमारियों को इस साजिश के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें इन झूठी अफवाहों का सामना करना होगा। राज्य के लोग हमारे अपने हैं। हमें खुद उनके बीच जाकर उन्हें सच्चाई बतानी होगी। राजा ने अपनी बेटियों को यह जिम्मेदारी दी। राजकुमारी कावेरी ने गांवों में जाकर जनसभाएं आयोजित की। उन्होंने लोगों को बताया कि ये अफवाहें केवल राज्य को कमजोर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। राजकुमारी सुरभि ने राज्य के सबसे गरीब इलाकों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत समाधान दिलाया। उन्होंने लोगों को यह एहसास कराया कि राजा हमेशा उनके साथ हैं। राजकुमारी नयना ने गुप्तचरों की पहचान करने के लिए जाल बिछाया। उन्होंने अपने भरोसेमंद सिपाहियों को उन पर नजर रखने का आदेश दिया। धीरे धीरे गुप्तचर पकड़े जाने लगे और उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जब राजा भास्कर को पता चला कि उसकी साजिश नाकाम हो गई है तो उसने क्रोधित होकर सुखमय राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। राजा वीरेंद्र ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों से कहा, यह लड़ाई केवल हमारी सेना की नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की है। हम सब मिलकर अपनी धरती की रक्षा करेंगे। हरिहर ने भी इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने का फैसला किया। उसने गांव के युवाओं को एकजुट किया और उन्हें खेती के औजारों से हथियार बनाने की कला सिखाई। उसने कहा, हम अपने राजा के प्रति कृतज्ञ हैं। अब समय है कि हम उनके लिए अपना कर्तव्य निभाएं। दोनों राज्यों की सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने थीं। राजा वीरेंद्र की सेना कम संख्या में थी, लेकिन उनके सैनिक साहसी और अपने राजा के प्रति वफादार थे। राजकुमारियां भी इस युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। कावेरी, उसने सैनिकों की हौसला अफजाई की और घायल सैनिकों की देखभाल का जिम्मा संभाला। सुरभि, उसने गुप्त रणनीतियां बनाई जिनकी वजह से शत्रु की सेना भ्रमित हो गई। नयना, उसने युद्ध के दौरान राजा भास्कर की गुप्त सेना का पर्दाफाश किया और उनकी योजना को विफल कर दिया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में सुखमय राज्य ने विजय प्राप्त की। राजा भास्कर ने हार मान ली और राजा वीरेंद्र के सामने आत्मसमर्पण किया। राजा वीरेंद्र ने राजा भास्कर को क्षमा करते हुए कहा, एक सच्चा राजा अपने लोगों की सेवा करता है, न कि दूसरों की समृद्धि से जलता है। जाओ और अपने राज्य की भलाई के लिए काम करो। युद्ध के बाद सुखमय राज्य और भी मजबूत और समृद्ध हो गया। हरिहर जैसे किसान जिन्होंने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सम्मानित किए गए। राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य में यह घोषणा की कि हर नागरिक की बात सुनी जाएगी और कोई भी समस्या अनसुनी नहीं रहेगी। राजकुमारियों की सूझबूझ और साहस ने उन्हें राज्य में और भी प्रिय बना दिया। राज्य में एक नया अध्याय शुरू हुआ जिसमें एकता, साहस और सेवा की मिसालें दी गईं। कहानी का यह अध्याय भले ही खत्म हो गया, लेकिन यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व और एकता किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। सुखमय राज्य के लोग अब अपनी मेहनत और अपने राजा के प्रति निष्ठा के लिए पहचाने जाते थे। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कहानी सुननी है तो हमारे चैनल पर जाए और वहां से कहानी सुने। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।